Dear student, welcome to my YouTube channel. I am your mathematics teacher Mohammad Shahbaz. In this video, we will study about class 8 mathematics final term 2026 second C को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है. इन द फिगर O is the center of the circle of radius 26 cm. The length of minor arc AQB is 52 cm. Find angle AOB. तो ये आपको डायग्राम गिवन है कि एंगल आपके पास AOB, ये वाला आपने एंगल फाइंड करना है x डिग्री आपके पास. रेडियस क्या गिवन है 26 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ मैनर आर्क क्या गिवन आपके पास है 52 सेंटीमीटर. एज यू नो लेंथ ऑफ मैनर आर्क इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर. तो यहाँ पे लेंथ ऑफ मैनर आर्क की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 52. यहाँ पे एंगल हमने फाइंड करना है, तो x डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस की वैल्यू 26. अब ये 360 डिवाइड हो रहा था, तो इसको हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 52 मल्टीप्लाई 360. अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 163.28. जब 52 को 360 से मल्टीप्लाई किया आपका आंसर बना 18,720. अब 163.28 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको बोथ साइड पे डिवाइड कर देते हैं. तो 18,720 डिवाइड बाई 163.28, तो आपका आंसर आएगा 114.629. जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 114.65 डिग्री आपके पास आ जाएगा. अब सेकंड पार्ट था कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. अब मेजर सेक्टर आपके पास ये वाला आपके पास है APB. तो यहाँ सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना था, ये मेजर एंगल फाइंड करना था. तो मेजर एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं 360 में से माइनर एंगल को सेपरेट कर देते हैं. तो मेजर एंगल आपके पास 245.35 डिग्री आपके पास आंसर आएगा. तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आएगा x डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर. तो मेजर एंगल आपके पास है 245.35 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 3.14 और रेडियस की वैल्यू 26 का स्क्वायर. तो 245.35 डिवाइड बाई 360 का आंसर आएगा 0.6815 मल्टीप्लाई 3.14 और 26 का स्क्वायर का आंसर आएगा 676. जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1446.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये था उसका क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 8 में से था, एक्सरसाइज 8B में से. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन है. ए सिलेंडर टिन हैज इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर and it contain water to a depth of 15 centimeter. A heavy spherical ball bearing of diameter 8 centimeter is dropped into the tin. Find the new height of the water in the tin. इसमें आपने काम क्या करना कि आपके पास एक सिलेंडर गिवन है जिसमें जो डायमीटर आपके पास है 20 सेंटीमीटर है और उसकी जो हाइट जो वाटर लेवल आपके पास है तो वो आपके पास 15 आपके पास है. तो आपने सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लें. तो ये हम सिलेंडर के बारे में डिस्कस करते हैं. तो सिलेंडर का डायमीटर जो आपके पास है वो 20 सेंटीमीटर है. तो रेडियस फाइंड करने के लिए डायमीटर को 2 पे डिवाइड करते हैं. तो 20 डिवाइड बाई 2 आंसर क्या बनेगा 10 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास गिवन है 15 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर h आपके पास. तो पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस यहाँ पे फाइंड किया 10 का स्क्वायर और हाइट क्या आपके पास है 15. तो यहाँ 15 पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर आपके पास 100 आ जाएगा. तो 3.14 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 15, तो आंसर बनेगा 4710 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा. अब हम ये जो आपको स्फेयर है स्फेरिकल बॉल आपके पास है उसका डायमीटर आपके पास है 8, तो उसका रेडियस कितना आपको आ जाएगा हाफ आ जाएगा 4. तो यहाँ पे स्फेयर का हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं. डायमीटर आपके पास 8 सेंटीमीटर गिवन है तो रेडियस क्या बनेगा डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 का आंसर आता है 1.33, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस की वैल्यू आपके पास 4 है तो 4 का क्यूब. तो 4 का क्यूब होता है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो आपका आंसर आएगा 64. तो 1.33 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 64, तो आंसर बनेगा 267.95.
अब काम क्या करना है आपने, वो कहता है कि जो बाल आपके पास है इसको आपने क्या करना है, इस सिलेंडर के अंदर आपने डिप करना है। तो ये जब इस सिलेंडर के अंदर डिप करेंगे तो आपका वाटर लेवल जो आपके पास है वो इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो इतना आपको आ जाएगा। तो जब वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो अब ये जो न्यू हाइट आपके पास है आपने वो वाली फाइंड करनी है। अब आपने ये वाली हाइट आपने फाइंड करनी है। तो हाइट किस तरह फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले न्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करते हैं। तो न्यू वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास है 4710 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास है 267.95। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4977.95। अब हमारे पास फॉर्मूला जो आपके पास है न्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो आपसे पाई आर स्क्वायर एच और इज इक्वल टू 4977.95। तो यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 और ये जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना आपके पास था 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच हो। तो 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 3.14 तो आपका आंसर आ जाएगा 3.314। बहुत साइड पे डिवाइड कर देंगे तो हाइट आप जो सिलेंडर आया है न्यू हाइट आपके पास वो 15.85 सेंटीमीटर आएगा। अगर राउंड ऑफ आप करते हैं तो आपको हाइट जो आपके पास है अराउंड 16 सेंटीमीटर आपके पास आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है ए बॉल बेरिंग हैज़ ए रेडियस ऑफ 0.3 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉल बेरिंग। तो बॉल बेरिंग जो आपके पास है ये स्फीयर होता है, स्फेरिकल आपके पास होता है। तो रेडियस गिवन है 0.3 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम आपको आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 का आंसर 1.33, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस 0.3 का क्यूब। जब 0.3 का क्यूब लेंगे तो 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 तो आंसर आएगा 0.027। जब इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1127 सेंटीमीटर क्यूब। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था आपके पास। अभी हम इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आपने करना है कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस ए बी सी डी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द 2 डायगोनल। आपने दोनों डायगोनल के मेजर भी फाइंड करना है आपने। अब देखिए इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपके पास ए बी है 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम ड्रा करेंगे ए बी 5.5 सेंटीमीटर। ये सबसे पहले आप क्या काम करेंगे 5.5 सेंटीमीटर ए बी ड्रा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लाइन ड्रा करते हैं। ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। अब ये आपके पास है ए बी, कितना आपके पास 5.5 सेंटीमीटर। अब आपने बी पे आपने 45 का एंगल बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे प्रोट्रैक्टर का यूज़ करेंगे। प्रोट्रैक्टर को आप एट पॉइंट बी पे प्लेस करेंगे इसके सेंटर को और ये लेफ्ट साइड पे एंगल काउंट करेंगे। तो 45 डिग्री आपके पास। तो ये देखें आपके पास आएगा 45 डिग्री। ये 10, 20, 30, 40 एंड 45 आपके पास आ जाएगा। ये 45 एंगल आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कंपास का यूज़ करेंगे। कंपास को कितना ओपन करेंगे 5.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास है, इसको ओपन कर लेते हैं पहले। इसको स्केल से भी ले सकते हैं क्योंकि ये जो हमने लाइन ड्रा की थी ये भी आपके पास कितनी थी 5.5 ही थी ना, तो आप इसके ऊपर भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये 5.5 इसको ओपन कर लिया। अब इसको आप क्या करेंगे 8 पॉइंट बी पे प्लेस करेंगे। 8 पॉइंट बी को हम सेंटर लेंगे और आर्क ड्रा करेंगे। अब यही प्रोसीजर आप क्या करेंगे 8 पॉइंट ए से भी और 8 पॉइंट सी से भी। तो ये आपके पास सी पॉइंट मिलेगा आपको। अब आपने सी कंपास का यूज़ करेंगे और इसको प्लेस करेंगे 8 पॉइंट ए और यहाँ पे आप क्या करेंगे आर्क ड्रा करेंगे और इसी को फिर आप 8 पॉइंट सी पे प्लेस करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे आर्क ड्रा करेंगे। अब इस जो दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट किए हैं इसको हम सी के साथ और ए के साथ क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपकी रोम्बस कंप्लीट हो जाएगी।
आप कहते हैं कि आपने डायगोनल फाइंड करना है, तो डायगोनल क्या फाइंड करेंगे, ए से सी फाइंड करना है और बी से डी फाइंड करना है। तो आप इनको ज्वाइन करेंगे पहले, तो डायगोनल ये आपके पास है, ये देखें ए को हम क्या करेंगे सी के साथ ज्वाइन करेंगे और इसके मेजरमेंट लेंगे। तो मेजरमेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे। ये आपके पास आ रहा है 4.2। इस तरह आप ये डायगोनल फाइंड कर लेते हैं बी डी, तो उसको भी हम स्केल से फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास अराउंड 10.2 सेंटीमीटर आपके पास ये डायगोनल आपके पास आ रहा है बी डी। तो इसकी वैल्यू भी हम राइट कर लेते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप को हम देख लेते हैं जी। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी 5.5 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। सेकंड स्टेप क्या किया, एट पॉइंट बी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड ड्रा ए रे बी सी अलोंग दिस एंगल। फिर हमने विद बी एज सेंटर एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर हमने आर्क ड्रा करेंगे जो कट करेगा द रे बी सी एट पॉइंट सी। फिर विद ए एज सेंटर एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क with C as center and radius 5.5 cm, draw an another arc which intersect the previous arc at point D. The join AD and CD. Thus ABCD is the required rhombus आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। फिर लेंथ ऑफ डायगोनल आपके पास था 10.2 सेंटीमीटर और जो ये डायगोनल था BD ये भी आपके पास 4.2 सेंटीमीटर के अराउंड आपके पास आंसर था। अब हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 इज शोन इन द टेबल, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द मार्क्स। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो ये बस एक्स का टेबल आपके पास है जो गिवन था और ये एफ की वैल्यू गिवन थी। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है, जब ये ग्रुप में बने होते हैं, ग्रुप डाटा होता है, सबसे पहले इनकी मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मिड वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को सम करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 70 + 75 डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाएगा 72.5। फिर आप करेंगे 75 + 80 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आएगा 77.5। फिर आप करेंगे 80 + 85 डिवाइड बाई 2 तो आपका आंसर आएगा 82.5। इस तरह ये जो प्रीवियस आप इसके बाद जो आपके पास है 85 + 90 डिवाइड बाई 2 इसका आंसर आएगा 87.5। 90 + 95 डिवाइड बाई 2 इसका आंसर आएगा 92.5। 95 + 100 डिवाइड बाई 2 का आंसर आएगा 97.5। इसी से हम क्या फाइंड कर दिया, अब एक्स की वैल्यू हम ये यूज करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर भी फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर किस तरह फाइंड करेंगे, 72.5 का स्क्वायर ले लेंगे, इस तरह 77.5 का स्क्वायर ले लेंगे, 82.5 का स्क्वायर ले लेंगे, 87.5 का स्क्वायर ले लेंगे, 92.5 का स्क्वायर ले लेंगे और 97.5 का स्क्वायर ले लेंगे। ये सबसे पहले आपने फाइंड करना है एफ एक्स हो। तो ये आपके पास एफ है और ये आपके पास एक्स है। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 72.5 तो आंसर बनेगा 725। फिर आप करेंगे 8 × 77.5 आंसर बनेगा 620। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 82.5 आंसर बनेगा 742.5। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 87.5 तो आंसर बनेगा 7656.25। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 87.5 से तो आंसर बनेगा 612.5। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 92.5 से तो आंसर बनेगा 505। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 97.5 तो आंसर बनेगा 97.5। तो आपने पहले इस f को x के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले आपने f को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड टेबल क्या आप फाइंड करना है, एफ एक्स स्क्वायर। अब इसी f को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे 5256.25 से तो ये वाला आंसर आपको साथ जाएगा। फिर आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6006.25 के साथ तो आंसर आएगा 48,050। इस तरह ये आप जो टेबल है ये कंप्लीट कर लेंगे।
फिर सबसे पहले जो आपने काम करना होता है, ये आपने समेशन एफ यानी एफ की फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड करना होता है, फिर आपने एफ एक्स की वैल्यू को सम करना होता है और एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू को आपने सम करना होता है। तो यहाँ पे देखें समेशन एफ का आंसर 41 आ जाएगा, समेशन एफ एक्स का आंसर 33,525 आएगा और समेशन एफ एक्स स्क्वायर का आंसर 2,76,306.5 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं जी, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीन। तो मीन किसकी इक्वल होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है तो उसके लिए ये यूज करेंगे। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 33,525 और समेशन एफ की वैल्यू 41, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 81.77। फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर आता है 2,76,306.5 डिवाइडेड बाय समेशन एफ का आंसर 41 माइनस एक्स बार, तो एक्स बार का आंसर 81.77 का स्क्वायर। अब 2,76,306.5 को 41 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6,739.18 और इसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर बनेगा 6,686.33। तो आपका जो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा 52.84। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.26, जो आपके पास ये आंसर आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल आपके पास आ जाएगा। तो ये था आपके पास था सेकंड सी।